प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। एक बार फिर हम खुदावंद की सिताइश करते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा प्यारा खुदा है, हमारा खुदा हम सब की मदद करता है। और आज की सुबह एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू होके मैं खुदा के कलाम से आपको वाबस्ता करना चाहता हूं कि आज खुदा कलाम आपकी जिंदगी में काम करे। कि आप अय्यूब की किताब का 42वां बाब और पहली आयत को पढ़िएगा। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, बड़ा दिएगा क्या कहने लगा। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है, जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है। लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए निहायत अजीब थी, जिनको मैं ना जानता था। इसकी छठी आयत में आ जाइएगा। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। आप कह रहे हो बंदे की खुदा का बंदा है। 19वें अध्याय में कह रहा था मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। अभी कहने लगा मैं जानता हूं जी, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। इसलिए मुझको अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। देखिए ये खुदा का बंदा जिसके लिए खुदा शैतान से लड़ रहा है, कह रहे तो सब कुछ करना लेकिन उसकी जान को मत छूना। आज यही अय्यूब तौबा कर रहा है और मैं खाक और राख पे बैठ के तौबा करता हूं। तब इसके बाद इसके तीनों दोस्त आए। खुदा ने कहा था उसके तीनों दोस्तों से, अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तुम्हें माफ कर दूंगा। आज आपको भी जरूरत है, अगर खुदा खादिम आपके लिए दुआ करेगा, क्यों खुदा ने अपने खादिम को इख्तियार दिए हैं कि जिनका गुनाह तुम माफ करोगे मैं माफ कर दूंगा, और जिनके गुनाह रखे रहेंगे मैं रखे रहने दूंगा। आप खुदा के खादिम को हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि वो खुदा का चुना वचन है। उसके जरिए से गुनाह माफ भी हो सकते हैं, आपकी तौबा कबूल हो सकती है, और उसी खादिम के जरिए से आपके गुनाह बने रहेंगे। तो खुदा से माफी मांगिए और कहिए, खुदा बाप मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तू मुझ पर रहम कर। आय खुदावन मुझ पर रहम कर। यिर्मयाह नबी की किताब को पढ़ेंगे आप तो उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत में, पहाड़ों पर बनी इस्राएल की गिरियाजारी और मिन्नत की आवाज सुनाई देती है। और पहाड़ के ऊपर लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं खुदा बाप माफ कर दे, मिन्नत कर रहे हैं खुदा से जी, क्योंकि उन्होंने अपनी राह टेढ़ी की। क्योंकि मालूम है आप, ये तो बेचारे जान गए कि हमारी राह टेढ़ी थी। खुदा ने जो हमसे कहा था वो हमने नहीं करा, क्योंकि हमने अपनी राह टेढ़ी करी और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। और जब हमारी राह टेढ़ी हो जाती है तो खुदा को भूल जाते हैं। गेहजी की राह टेढ़ी हो गई थी ना, जानते ना गेहजी को, उसने अपनी राह टेढ़ी करी और खुदा को भूल गया। वही नहीं, सारा खानदान कोड़ी हो गया। समसून को जानते ना, समसून 3000 आदमी के साथ खत्म हो गया। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, उसने उसी वक्त खुदा से तौबा नहीं करी। वो तो कह रहा मैं उठूंगा फिर मार दूंगा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसका खुदा उससे जुदा हो गया। शायद आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शायद आप बहुत खुदा से रिश्ता अच्छा रखते हैं, लेकिन पता नहीं आपकी किस बात से कब खुदा गुस्सा हो जाए और वो अपनी रूह आपसे जुदा कर दे। जब तक आपके पास रूह है आप कामयाबी पा रहे हैं, और जब आपके पास रूह नहीं होगी तो आपकी कामयाबी नाकामयाबी में बदल जाएगी। खुदा से कही, खुदा बाप तू मुझे माफ कर दे। फिर होशे नबी किताब में आए, उसका 6ठा बाब निकालें और उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। होशे नबी किताब उसका 6ठा बाब और उसकी पहली आयत में
ऐसा लिखा है, पढ़े। आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें। आओ, अब देखिए, अब आपको पहले तो मालूम करना पड़ेगा मुझसे गलतियां हुई है, तभी ये वाली लाइन बोलेंगे आप। आओ हम खुदा के पास चले, क्योंकि उसी ने फाड़ा है, उसी ने फाड़ा है, और वही हमको शिफा और बख्शेगा। वही हमें क्या बख्शेगा? कोई शिफा नहीं दे सकता, आसमान का खुदा ही शिफा दे सकता है। उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा दे सकता है। उसी ने मारा है, उसी ने मारा है, और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। और वही हमारी मरहम पट्टी करे, कोई और नहीं है। साउल ने गलती यही करी थी, वो भूसिद्धि वाले के पास गया था, उसने विश्वासघात करा खुदा का, इसलिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी। नहीं, आत्महत्या करने वाले लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आप खुदा के लोग हैं, खुदा की बात मानिए, खुदा के पीछे चलिए। आज मैं आपको 4 चीजें बता देता हूं कि खुदा के वायदे उन लोगों के लिए जो तौबा करते हैं। आसमान की बादशाहत में तो मिलेंगे ही, सुनिएगा, उन 4 चीजों से मिलेंगे। सबसे पहले दूसरी तवारी के 7वां बाब और 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से, और अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मैं और आप किसके नाम के कहलाते हैं? अपने पापा के नाम के, अपनी माँ के नाम से, अपने और किसी रिश्तेदार के नाम से नहीं, मैं और आप खुदा के नाम के कहलाते हैं। और वो लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, खाकसार बन के दुआ करें। कैसे? खाकसार माने बिल्कुल छोटा बन के, जमीन पे बैठकर, ऊंची ऊंची अपनी जो के है जो पदवियां, उनको उनसे उतर कर, अगर खाकसार लोग मेरे से खाकसार बन के दुआ करें, और मेरे दीदार के तालिब और हों, मेरे दीदार के तालिब हों, और अपनी बुरी राहों से फिरें, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा हालेलुया, और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। खुदा बाप आपके गुनाह माफ करने को तैयार है, लेकिन शर्त एक लगाई है खुदा ने, खाकसार बन के खुदा से फरियाद करें, अपना आपको ऊंचा नहीं बताइए, अपना टाइम खुद निकले, और मेरे दीदार के तालिब हो। अब ये मत कहिएगा हम तो घर में ही बैठ के देख लेते हैं। अगर घर में ही बैठ के आपको राशन मिल जाता तो बाजार क्यों जाते हैं? कोई रेडीमेड चीज आप बाजार से क्यों मंगवाते हैं? घर में ही कर लीजिए ना। नहीं, आपको खुदा के घर में जाना है, खुदा के दीदार का तालिब होना है। और कहेंगे हम तो यहाँ दुआ करते हैं, बाइबल में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं इनके बीच में हो जाता हूँ। 2 या 3 कौन से? जो एक राय वाले हों। आप घर में अगर 6 लोग, 7 लोग या 8 लोग हैं, एक साथ जमा है, लेकिन हर एक की राय अलग अलग है, हर एक कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है। लेकिन अगर हम खुदा के पास आए और खुदा के खाकसार बन के उससे रिक्वेस्ट करें, तो खुदा हमारे सारे गुनाह माफ करने के काबिल है। दूसरी चीज, इशाया नबी की किताब, उसका 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। शरीर अपनी राह को तर्क करे, यानी दुष्ट लोग अपनी राह, जो गलत राह चल रहे हैं, जो बाइबल बताती है हर एक को ये लगता है मैं तो सीधी राह चल रहा हूं। कलाम में लिखा है राह देखने में सीधी लगती है, लोग चलते हैं उस पे, लेकिन उसके आखिर में मौत है। इसलिए खुदा ने कहा अगर दुष्ट अपनी राह पर तर्क करे, अपनी वो राह जिस पे चल रहा है, बाइबल से देखिए कौन सी राह सही है, कौन सी राह सही नहीं है। चढ़ जाना खुदा की राह है। तभी तो दाऊद कह रहा था मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे आओ हम खुदा के घर को चले। इसके माने उन दिन कठिन दिन चल रहे थे और कोई जाने के काबिल नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि वो मुबारक है जो खुदा के घर में जाता है। आप भी मुबारक बन सकते हैं। जी आगे बढ़े। और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे, और वो बदकिरदार खुदा की तरफ फिरे, और वो उस पे रहम करेगा, और उस पे रहम करे, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ भी करेगा। और लिखा है जब खुदा की तरफ फिरेंगे। अभी तक आप अपने नौकरी की तरफ फिरे हुए हैं। इतवार के दिन भी आप जो नौकरी पे जाते हैं, आप अपने जो बिजनेस की तरफ फिरे हुए हैं। आप जब भी टाइम मिलता है बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें वो कॉल पे करते हैं। आप अपने रिश्तेदारी की तरफ हैं, जब भी वक्त मिलता है रिश्तेदारों को अपने घर बुला लेते हैं या आप रिश्तेदारों के घर जाते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं
कि नहीं भाई, बहुत दिन हो गए, हमने खुदा खादिम से मुलाकात नहीं करी, आज उससे बात तो कर लें, बुलाएं और हमसे उससे कहें तो हमारे लिए दुआ कर आए। खुदा खादिम तू दुआ करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। शायद ये ख्यालात हमारे जीवन में नहीं आते। खुदा बाप चाहता है हम इन ख्यालातों से अपने आप को अलग करें, बदकिरदारी की राहों से अलग करें, वो राहें जो खुदा को अच्छी लगती हैं उस राह पे चलें। पहले तो आप चेक कर लिए जो राह पे आप चल रहे हैं क्या उस पे चल के खुदा मिल सकता है। और अगर आप सोचे कि नहीं खुदा मुझे नहीं मिलेगा, तो आप अपनी राह को बदलिए और उस राह पे चलिए जहां पे जाकर खुदावन आपकी सारी बदकिरदारी, सारी गुनाहों से आपको माफी दे सकता है। तीसरी चीज आपको बताना चाहता हूं और वो आपको मिलेगी मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में। सुनिएगा, मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यू विल बी सेटिस्फाई। अगर आप खुदा के गम में हैं, खुदा की बातों में मसरूफ हैं और लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको तरजीह नहीं देते हैं। बाइबल में बहुत से खुदा के खादिम ऐसे हैं कि लोगों ने उनसे नफरत करी है। नाबाल ने दाऊद से नफरत करी है, आहाब ने खुदा के खादिम से नफरत करी है, इज़ेबेल ने खुदा के खादिम से नफरत करी है। नहीं, आप खुदा के खादिम से नफरत मत करिए, खुदा के लोगों से नफरत ना करिए। बाइबल में लिखा है जो सय्यून को भूल जाते हैं वो मलाउन है। आप सय्यून वासी हैं, आप सय्यून को न भूलिए। आपका सय्यून खुदा का घर है, मत भूलिए, बल्कि खुदा से लेते जाइए, खुदा बाप मैं तेरा बच्चा हूं, तुम उस पर रहम कर। खुदा बाप आपको बरकत देगा, देखिएगा आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी हर परेशानी से आपको आजाद कर देगा, क्योंकि आप तसल्ली पाएंगे। दुष्ट लोग कितना ही कमा लें, करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के ढेर सारे धन से कहीं उत्तम है। आप धर्मी हैं, ढेर सारा धन कमाने के लिए कोशिश ना करें। बाइबल में लिखा जितना मिला है उसी पे कनायत करो। धन तो खुदा अपना आप देता है। लिखा है मैं तुम्हारे आसमान की खिड़कियां खोल दूंगा, आसमान के झरोखे खोल दूंगा और इतना दूंगा कि तुम्हें रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप खुदा के लोग हैं। मैं फिर आपकी तरफ उंगली उठा के बोल रहा हूं, आप खुदा के लोग हैं। खुदा के पास आइए, अपनी राह को चेक करिए, अपनी राह को बदलिए, खुदा के लिए गम उठाइए। हम अपनी नौकरी के लिए गम ना उठाएं, अपने बिजनेस के लिए गम ना उठाएं, खुदा के लिए आप गम उठाइए, गमगीन होइए। भाई 2.5 महीने हो गए हम चर्च नहीं गए, चलिए हमने मान लिया, अब क्या मजबूरी है, उसी टाइम आना चाहिए था। शायद डर लग रहा था खुदा के घर जाने में, लोग और जगह भी गए हैं, लेकिन खुदा के घर आने में उनको कोफत थी, इसलिए वो खुदा के घर नहीं आए। खुदा बाप आपको माफ करना चाहता है। आखिरी बात यही है कि मैं इसमें खत्म करूंगा, लेकिन अभी बहुत सी बातें कहने को है। आखिरी बात, रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत को पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। तौबा, अब बड़े ध्यान सुनिएगा, यहां पे हजारों की भीड़ लग गई है। 120 लोग थे जो एक कमरे में दुआ कर रहे थे, भूचाल आया, भूकंप आया और सारा कमरा हिल गया और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आसमान से आग जीप की रूप में एक एक पे आके ठहर गई और हर कोई वो भाषा बोल रहा था कि अन्य कौम के लोग कहने लगे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। और आकर जब पतरस ने उनको प्रचार करा तो ऊपर वाली आयत में लिखा 37वीं आयत में, जब उन्होंने ये सुना हाँ, तो उनके दिलों पे चोट लगी। बड़े सुनिएगा, ये अच्छे लोग हैं जिनके दिल पे, अगर हम खुदा खादिम को कलाम देता तो आज सारा कलाम हम पे दे दिया, आज सारी चीजें हमको लपेट लिया जिन्होंने। जब वो खादिम बोल रहा था पतरस, तो उन्होंने ये नहीं कहा तुम हम पे दे रहे हो, और ये लगे जब वो बातें बता रहा था तो उनके दिल पे चोट लगी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, और पतरस
और उसके बाकी रसूल जो के 10 और थे, हाँ, उनसे ये कहा, आए भाइयों, आए भाइयों, हम क्या करें? अब हम क्या करें? कभी यही मैं चाहता हूँ लोग मुझसे पूछे, आए खुदा खादिम, ठीक है हमसे गलती हुई है, हम 2.5 महीने चर्च नहीं आए, ये हमसे गलती हुई है, लेकिन आज हम चाहते हैं, क्या खादिम बता अब हम क्या करें? गलती तो हो गई, ये गलती हमसे हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी ये गलती हो गई, अब बता अब हम क्या करें? जी। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। अपने गुनाह, सबसे पहले तो भैया कहा था तौबा करो, यीशु मसीह ने कहा था तौबा करो, यहाँ पे पतरस कह रहा है तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ। अगर आप चाहते हैं आपके गुनाह माफ किए जाए तो आपको बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक डुबकी का बैप्टिज्म नहीं लिया है, खुदा बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे, माफ कर दे। कह रहा तुम पहले तो तौबा करो, फिर अपनी गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदूस इनाम में पाओगे। बताइए कितना, तौबा करने के बाद एक चीज इनाम में मिल रही है, ये दुनिया का कोई भी अमीर आदमी आपको नहीं देगा, क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो हर चीज से आजाद है, गरीबी से आजाद है, दुखों से आजाद है, वगैरह वगैरह। ये आपको पवित्र आत्मा रूह कुदूस मुफ्त में मिल रहा है। तौबा करो और गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, तो आपके सारे गुनाह दूर करते जाएंगे। तौबा का बड़ा फल पवित्र आत्मा, तौबा की माफ करना, पवित्र आत्मा मिल गया, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। जिसके पास रूह कुदूस है दुनिया उसके आगे सर झुकाती है। जिसके पास रूह कुदूस होता है चाहे उसके पास लाख रुपए भी ना हो फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। आइए आज हमने आपको तौबा के लिए बताया, तो हम आपके लिए आज दुआ करें और कहें खुदा बाप तू बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो एक काम करिए, आप अपने घुटनों पर टिक जाइए, आप अपने घुटनों पर टिक जाइए। तौबा के लिए घुटनों पे आना पड़ेगा। आप घुटनों पे टिक जाइए और खुदा से मेरे साथ साथ ये दुआ करिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसे आप पीछे बोले। कहिए खुदा बाप हम तेरे पास आते हैं, हमें मालूम हो गया कि हमसे बहुत से गुनाह हुए हैं जो बेशुमार हैं। आज हम तेरे पास आकर अपने हर गुनाह से माफी पाना चाहते हैं। तू हमारा वो खुदा है जो अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। हमें माफ कर दे और हमें तौबा की तौफीक दे कि हम तेरे मुकाबिल तेरे आमने सामने खड़े हो पाए। हाँ खुदा बाप, और बादशाह के अंदर हमें भी हिस्सा मिले, हम यीशु मसीह के साथ हम मिरास बन जाएं। खुदा बाप इन लोगों को जो आज तुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं, और मैं तेरा खुदा खादिम इन सब के लिए दुआ करता हूं, इनके गुनाह माफ कर दे खुदा बाप, माफ कर दे और नया जीवन दे, ताकि अपने पांव पे खड़े हों और तेरे नाम को जलाल दे। तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान मेरे जूतों के नीचे है, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरे यीशु विजय है, ला 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 मेरे यीशु विजय है, ला 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 मेरे यीशु विजय है, ला 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 मेरा यीशु विजय है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ला 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 मेरा यीशु विजय है, ला 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 मेरा यीशु विजय है, ला 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 मेरा यीशु विजय
सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। ला 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 मेरा यीशु विजय 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 है। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423